नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा से आई हुई भर्तियों के बारे में। जैसे कि लखनऊ में आपका ये पीजीआई अस्पताल है ना, ठीक उसी तरीके सैफई इटावा में भी ऐसा ही है, तो वहीं से ये भर्ती आई हुई। ठीक है, तो ये आयुर्विज्ञान है, मतलब कि मेडिकल साइंस कॉलेज है, ठीक, यूनिवर्सिटी है ऐसा समझिए। ठीक, तो तमाम तरीके की भर्तियां हैं यहाँ से, जैसे कि आपका ये आशुलिपिक का पद हो गया, ठीक, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पद हो गया, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का पद हो गया, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो इसी तरीके और भी तमाम तरीके के पद हैं। ठीक है, तो इसकी आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, मतलब कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में क्या कुछ जो भी रहेगा इसमें, ठीक है, आवेदन शुल्क वगैरह और भी जो जानकारी रहेगी, तो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, अच्छा, आप लोग जान ही रहे हैं कि इसी साल के आखिरी तक में RO, ARO और PCS की परीक्षा हो जानी है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग पास पर्याप्त समय है, तो इसके लिए आप लोग फिजिक्स वाला कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स वाला इतनी समय अपना प्रतिज्ञा दिवस मना रहा है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश की PCS और RO, ARO इस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके लिए कोर्स लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको 80% तक की छूट मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके बिहार PCS की भी तैयारी करवा रहे हैं ये, उसमें ये 76% तक की छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश PCS और RO, ARO की बात करूँ तो इनका बैच है संयुक्त 2.0 बैच। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा यूपी PCS प्रीलिम 2024 और RO, ARO प्रीलिम 2023। ठीक है, इसकी तैयारी करा रहे हैं ये 1499 रुपये मात्र। ठीक है, दूसरा बैच है इनका सक्षम 2.0 यूपी PSC 2025 फाउंडेशन बैच। अभी से अगर आप लोग PCS 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं 3999 रुपये में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए। ठीक है, फिर है प्रथम यूपी PSC 2025 फाउंडेशन बैच केवल और केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी वही 3999 रुपये में। ठीक, फिर इनका अंतिम बैच है यूपी PSC 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों वालों के लिए। ठीक है, 2999 रुपये में। तो जो आप करना चाहते हो तैयारी PCS या फिर RO, तो वो कर सकते हैं। तो ये बात हो गया यूपी PSC की परीक्षाओं की। इसी तरीके बिहार PCS की भी तैयारी करवा रहे हैं, जैसे कि यूनिटी 17th BPSC इंटीग्रेटेड बैच हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 2999 मात्र में। फिर है कि यशवी 17वीं BPSC एकीकृत बैच हिंदी माध्यम वालों के लिए केवल। ठीक है, 2999। फिर है आक्रोश बैच 17वीं BPSC इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। और फिर अंतिम बैच है इनका ऊर्जा बैच 17वीं BPSC केवल और केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। तो ज़्यादा समय तक इनका ये ऑफर नहीं रहेगा, तो आप लोग अभी से इनसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरा कोड है DK 500, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो 500 की और छूट मिल जाएगी। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जा करके इनकी वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो पता तो चली गया आपको कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है ये सैफई में। ठीक है, तो वहीं से है, एकदम हूबहू जैसे लखनऊ से आपकी भर्ती आई थी PGI की, वैसे ही सब कुछ, वही पद है, वही पूरी प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा आशुलिपिक, ठीक है, स्टेनोग्राफर लेवल 4 यानी कि वही 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। आयु सीमा की बात करूं तो कम से कम 18 अधिकतम 40 वर्ष, मतलब कि 40 से ज़्यादा नहीं होना है। ठीक है, पदों की कुल संख्या 30 है, जिसमें से 12 अनारक्षित है, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग, 6 अनुसूचित जाति और 3 आपका ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ठीक है, योग्यता समझ लीजिए, आपको स्नातक होना अनिवार्य है, BA BSc आप कुछ भी हो, साधारण स्नातक चलेगा। ठीक है, दूसरी शर्त, आपको हिंदी आशुलिपि या फिर इंग्लिश स्टेनो ये दोनों आनी चाहिए, दोनों में से कोई एक। ठीक है, या तो आप हिंदी शॉर्ट हैंड जानते हो या फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड। ठीक है, शर्त यह है कि दोनों के लिए गति एक समान रखी गई है, 80 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड वाले हो तो 80 की गति होनी चाहिए, या फिर अंग्रेजी वाले हो तो भी 80 की। ठीक, तीसरी शर्त यह है कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग आ रही तो आपकी गति 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश टाइपिंग आ रही तो 30 की गति होनी चाहिए। मतलब कि दोनों में से कोई एक, या तो उधर हिंदी शॉर्ट हैंड या तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड, या तो उधर हिंदी टाइपिंग या तो इंग्लिश टाइपिंग। ठीक, दोनों में से कोई एक। फिर यह है कि कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए, खैर ये तो हवा ही करता है आजकल के लोगों को। पांचवी शर्त इन्होंने ये कहा है कि 2 वर्ष के लिए आपको परिवीक्षा पर रखा जाएगा, उसके बाद ये रहेगा मतलब कि स्थायी रखने के लिए कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, मतलब कि इसकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अभी तो कोई एक आ रहा है, चल जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी स्थायी रहे तो आपको दोनों टाइपिंग की परीक्षा फिर से होगी, हिंदी और अंग्रेजी। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
अब इतना तो आजकल हर कोई कर ही ले रहा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके दूसरा पद है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। इसके लिए भी वही आयु सीमा है, 18 से 40 वर्ष। ग्रेड पे समान है, आशुलिपिक के ही, यानी कि 2400 ग्रेड पे, लेवल 4 ही है, ठीक है। पदों की संख्या भी 30 है, 12 अनारक्षित, 9 पद आपका ये अन्य पिछड़ा वर्ग, 6 पद अनुसूचित जाति और 3 आपका ये क्या कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। स्नातक के साथ साथ है आपको इसमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग इसकी जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है। फिर ये है कि टाइपिंग वही है, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी, 25 या फिर 30, ठीक है। फिर इसमें अनुभव भी मांगे हैं, ठीक, कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सभी संस्थानों में 1 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चौथी शर्त है कि हाँ वही इसमें भी है कि 2 साल के लिए आपको परिवीक्षा के तौर पर रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी स्थायी हो तो ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग फिर से देनी पड़ेगी, दोनों पास करना अनिवार्य रहेगा, ठीक। तो ये 2 पद हो गया। इसी तरीके आपका ये है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, इसका आप देख लीजिए कि 12वीं होना चाहिए। आप देखो नाम के आगे लिखा रिकॉर्ड ऑफिसर लगा है, अच्छा ग्रेड पे भी ज़्यादा है, लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक। आयु सीमा 18 से 40, पदों की संख्या 3, लेकिन योग्यता देखो केवल 12वीं रखे हैं। मतलब इधर ऑफिसर लगा दिए, ग्रेड पे कर दिए 2800, और उधर ऊपर का देखो स्टेनो और वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, उसके लिए स्नातक है लेकिन ग्रेड पे आपका वही 2400। खैर जो भी हो, तो 12वीं के आपको होना चाहिए इसमें उत्तीर्ण 55% अंकों के साथ। दूसरी शर्त यह है कि सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन, मतलब 6 महीने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसमें, मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में जो भी रहेगा आप समझ लीजिए जिनके पास होगा ये प्रमाण पत्र। और फिर दूसरी शर्त यह है कि 2 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको शायद अलग ग्रेड पे रखा गया है, ठीक। इसी तरीके है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये भी लेवल 5 2800 ग्रेड पे, आयु सबकी वही 18 से 40, पदों की संख्या कुल 10 है। इसमें बी फार्मा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर डी फार्मा विथ रजिस्ट्रेशन, ये हो गया, ठीक है। आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर है ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये दोनों पद हैं, तो इसकी भी योग्यता आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए सबसे खतरनाक चीज़ है आवेदन शुल्क। ये आप से इतना पैसा ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं कि यही से लग रहा है कि वेतन भी देंगे। अनारक्षित वालों से 2360 रुपया ले रहे हैं, 2000 रुपया आवेदन शुल्क है, 360 रुपया जीएसटी काट के, वो कितना 18%, साफ साफ लिख दिए, ठीक है। तो ताकि आपको दिमाग न लगाना पड़े ज़्यादा। तो अनारक्षित वालों के लिए 2360, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं इन्हों से 2360। अच्छा सबसे ज़्यादा मजाक उनके साथ कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, एक तो कह भी रहे हो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और ऊपर से उनसे 2000 रुपये ले रहे हो, अजीब बात हो गई। फिर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इनसे है 1416 रुपया, ये हो गया। परीक्षा पाठ्यक्रम अभी नहीं दिया है फिलहाल, ये कुछ समय बाद जारी करेंगे। जैसे कि लखनऊ पीजीआई की जो भर्ती आई हुई है तो वो कुछ समय के बाद, जब आवेदन होने लगा था तो उसके कुछ समय बाद आपको मतलब कि परीक्षा पाठ्यक्रम बताए थे, तो वैसे ये भी है, तो इसका भी आ जाएगा। और जैसे कि उम्र में छूट चाहिए तो अपने उत्तर प्रदेश की बाकी नौकरियों में जैसे छूट मिलता है 5 साल के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसे करके है, ठीक है। और भी शर्तें कुछ लिखी हुई हैं तो आप लोग विज्ञापन इसका डाउनलोड करके अपने स्तर से एक बार देख लीजिएगा। मैं नीचे वेबसाइट के लिंक भी दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ कि टाइपिंग फॉन्ट वगैरह और परीक्षा पाठ्यक्रम इसके लिए मत परेशान होइएगा, वो बाद में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप आवेदन करेंगे शायद उसमें वो देगा कि लिए आप कहाँ कहाँ चाहते हैं, तो ऐसा कुछ देगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस भर्ती के बारे में इतनी जानकारी, ठीक है।